कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो हुक्मनामा है, दूसरी जानिब अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अब जो है वो नोटिस लिया है और इस पर अगर अपील दायर होती है तो डेफिनेटली समाअत भी होगी। क्या पेशरफ देख रहे हैं आप? देखिए, जो बुनियादी कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुलाजमीन यानी इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन में से हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन या स्टेट कंट्रोल कॉरपोरेशन में से, और इसके बाद तीसरी क्लॉज है कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी के मेंबरान से इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो किसी भी अदारे से इलेक्शन स्टाफ ले सकता है। जहां तक बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की जानबदारी की, अब इलेक्शन कमीशन जैसा भी है, इस अदारे के अलावा और कोई अदारा आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर दस्तयाब नहीं है जो इलेक्शन करवा सके, ना ही इस इलेक्शन को किसी कमीशन को किसी और अदारे के साथ तब्दील किया जा सकता है। अब जो लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया है, उनके इस फैसले से अगर इस फैसले को मुअत्तल ना किया जाए या सेट साइड ना किया जाए तो इलेक्शन में ताखीर नागुज़ीर हो जाती है, क्योंकि कल या परसों इलेक्शन कमीशन को 54 डेज को मनहूज़े खातर रखते हुए अगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही मुनक़िद होना है तो इलेक्शन प्रोग्राम देना है एक तरतीब के साथ, और उस तरतीब में सबसे पहला जो रोल है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स का किरदार है। अगर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स डिसफंक्शन हो जाए, मे बी फॉर टाइम बिंग, तो तमाम इलेक्शन प्रोग्राम सस्पेंड होकर रह जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन प्रोग्राम नहीं भी अनाउंस करता तो कोई इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कह सकेगा कि आपने इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया कि कहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और कहाँ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। मोअज़्ज़ज़ अदालत उस्मा ने जो नोटिस लिया है, इस पे उन्हें फौरी फैसला करना चाहिए और उसके नतीजे में या तो हाईकोर्ट की ये कार्रवाई खत्म कर दी जाए या हाईकोर्ट को ये हुक्म को मुअत्तल करते हुए हुक्म दिया जाए कि वो एक ही दिन में या 2 दिन में इस पिटीशन का फैसला करे। इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन के मुस्तकबिल के बारे में पहले से मौजूद शुकूक शुबात को और बढ़ाएगी, और अफसोस ये है कि ऐसी जमात की तरफ से ये पेशरफ्त हुई है जो इलेक्शन चाहती है कि इलेक्शन हो, उसे इसी हालात में इलेक्शन लड़ना है। वो अपने कारकुनों में मायूसी फैलाने की बजाय अपने हामियों का हौसला बढ़ाए। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में आरओज़ की तैनाती के खिलाफ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्लंडर था? मैं ऐसे गुड मूव नहीं कहूंगा, ब्लंडर कहना जरा सख्त अल्फाज है, अदालती कार्रवाई है, लेकिन पीटीआई क्यों अपने ऊपर ये इल्जाम ले रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती और यहाँ मामला डिले हो जाता है तो फिर इलेक्शन में ताखीर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई पे होगी। फिर पीटीआई का जो 1 साल का बयानिया है कि इलेक्शन दूसरे लोग नहीं होने देते, वो तो खत्म हो जाएगा। पीटीआई खुद जिम्मेदार ठहराई जाएगी इलेक्शन में ताखीर की। पीटीआई की जरूरत है इलेक्शन, पीटीआई जैसे भी हालात है उन्हें फेस करे। यहाँ हर दौर में किसी न किसी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दरखास्त अगर वापस ले लेती है तो मामलात सेटल हो सकते हैं, क्या वो वापस ले सकती है अपनी दरखास्त? पीटीआई को चाहिए कि अपनी दरखास्त वापस लेने का अली जफर साहब ने इशारा भी किया था ताकि ये मामला खत्म हो जाए। नसीरुद्दीन साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट उस सिंगल रुकनी बेंच का जो हुक्मनामा है उसको अगर सस्पेंड कर देती है, उस ऑर्डर को, तो उसके बाद कानूनी राय ये आ रही थी कि जो लार्जर बेंच है वो भी डेफिनेटली फिर वो कायम नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उधर जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी अब फरीक बनने की तैयारी कर रही हैं, एप्लीकेशन तैयार कर रही हैं इस केस के लिए, तो ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है? ये तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता क्या है। अगर वो महज इस अबूरी हुक्म को सस्पेंड करते हैं तो लार्जर बेंच विल फंक्शन। जस्टिस साहब शेख उस्मानी साहब इस पर राय दे सकते हैं। लार्जर बेंच विल फंक्शन ओनली ए टेम्परेरी और इंजंक्टिव ऑर्डर शैल बी सस्पेंडेड और सेट साइड। अगर कोई भी अबूरी हुकूमत सेट साइड हो जाता है तो मेन पिटीशन पेंडिंग रहेगी। सुप्रीम कोर्ट या तो मेन पिटीशन को ही टेकअप कर ले और सारे इशू का रिजॉल्व कर दे, या सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को खत्म करते हुए इलेक्शन कमीशन को प्रोग्राम जारी करने का हुक्म दे और उन्हें क्या पिटीशन को 1-2 रोज में खत्म करें।